सर, आपकी दया से मुझे इसी ऑफिस में पोस्टिंग मिल गया सर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खबर लाए हो तुम। राम बाबू चाहे तो काम ना हो, ये कोई बात है। लेकिन ये क्या, तुम खाली हाथ आ गए? अरे कुछ मिठाई उठाई गिफ्ट वगैरह लाना था ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन सा सेक्शन दिया गया? सर वही सेक्शन है सर जहाँ पनिशमेंट ऑर्डर देते हैं ना सर, वही सेक्शन में उधर ही दिया है सर। अरे वाह, तुम्हारा मतलब है डीआर सेक्शन। अरे वाह वाह, तुम तो किस्मत वाले हो यार। वहां हजारों में नहीं, लाखों में कमाओगे तुम। अच्छा एक बात मेरी याद रखना, हम जो बोलते हैं उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी बीवी नौकरी तो नहीं करती है ना? बस अगर यदि तुम मेरी बात सुन के चलोगे तो तुम अपना घर, अपना कार सब कुछ बना सकते हो। लेकिन मेरा बात सुनना, यानी कि साइड का इनकम जरूरी है। सर ये साइड का इनकम माने घूस होता ना सर, वो गलत तो होता ना सर। अरे नहीं, अरे हम क्या बता रहे हैं कि तुम घूस लो। घूस और रिश्वत दोनों अलग होता है। तुम घूस थोड़ी लेने के लिए बता रहे। देखो, हम जो काम करते हैं और रात 9 बजे तक जो काम करते हैं, कितना मेहनत होता है बताओ, तुम्हें बताओ। इसके लिए जो हम लोग आगे जो सिग्नेचर करते हैं उसी का पैसा गवर्नमेंट हमें देती है। ये जो एक्स्ट्रा काम के लिए हम लोग घूस नहीं लेते हैं, हम लोग गिफ्ट लेते हैं। ठीक है? नमस्ते साहब, मैं यादगिरी, हाँ याद आया। वो तुम्हारा रिटायरमेंट नजदीक है और छुट्टी भी तुम्हारा 30 है, उसे 300 करना है। अरे ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मेरा क्या, तुम्हें तो करीब 10 लाख का फायदा होगा। और मुझे नहीं, मैं देखो साफ कहना चाहता हूं, 10 का 1। 10 का 1, ठीक है सर। देखा कैसे डीलिंग होता है? थोड़े समय में कितना, करीब 10% का 1। देखो कितना आसान है, करीब बैठे 1 लाख रुपया आ गया। देखो ऐसे करोगे तो आगे बहुत तरक्की करोगे, समझे? ठीक है सर, कुछ समझ में आ रहे, मैं फॉलो करता हूँ सर, चलता हूँ सर। नमस्ते श्याम बाबू साहब, मैं सत्यवानी। मेरा पनिशमेंट ऑर्डर दिए ना साहब। सर उसमें ना 1 साल का इंक्रीमेंट कट है कहते साहब। 1 साल का इंक्रीमेंट मैंने मेरा बहुत नुकसान होगा साहब। आप अगर चाहो तो वो रोक सकते हो साहब, कुछ तो करो साहब प्लीज। हाँ याद आया, तुम्हारा इंक्रीमेंट कट है ना? गुरुजी बोल रहे थे कि अगर मैं पेनाल्टी ऑर्डर बिल सेक्शन को ना दूं, ये पेनाल्टी जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा और इसकी पगार से इंक्रीमेंट भी रोका नहीं जाएगा। तो इसका क्या है, 10,000 का भला होगा ही होगा और मुझे भी कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सत्यवानी, मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, लेकिन याद रखना मुझे 10 का 1 मिलना ही पड़ेगा, ठीक है? हेलो रूपा, मैं गीता बोल रही हूँ रे। अच्छा तुमको पता है अपना जो ऑफिस का राम बाबू है ना, उसे विजिलेंस वालों ने पकड़ लिया। यादगिरी है स्टाफ अपना, उसका 30 दिन का छुट्टी को 300 करके फुल एनकैशमेंट दिलवाया उसने, पता है? अब उसका तो पक्का रिमूवल होगा शायद। हाँ गीता, क्या न्यूज सुनाया रे तुमने? माय गॉड, पकड़ा गया क्या राम बाबू? अच्छा उसका तो रिमूवल पक्का होगा ही होगा। उसको ऐसा तो होना ही था, ऐसा जो कांड किया है उसने। और लेकिन मुझे तो ना वो श्याम बाबू है देखो नया वाला, जो ये राम बाबू के इशारे पे चलता है,
उसकी फिक्र लगी रहती है। वो ना कुछ सही गलत समझता ही नहीं है बेचारा। बेचारा क्या होगा पता नहीं। इस राम बाबू का तो ये हाल होना ही था। मुझे तो पहले से पता था, सही सही हुआ एकदम। आज क्या काम है? आज तो मैं कैसा भी सत्यवाणी का काम कर लेता हूँ। उनका पेनाल्टी ऑर्डर है ना, मैं नीचे रख देता हूँ ताकि किसी का हाथ ना लग जाए। एक बिल सच में नहीं दूंगा बस। और क्या काम है? ये क्या है? ये कोई पेनाल्टी ऑर्डर दिख रहा है। अरे ये तो हमारे गुरुजी राम बाबू का पेनाल्टी ऑर्डर। अरे क्या है ये? रिमूव फ्रॉम सर्विस। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं भी राम बाबू की बातों में आके घूस लेने वाला था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। सत्यवाणी की पेनाल्टी ऑर्डर मैं अब भी निकाल देता हूँ और बिल सेक्शन में दे देता हूँ। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। कमिंग सर? यस सर नमस्ते सर। सर मेरा नाम राम बाबू है सर। कुछ दिन पहले मैं रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सर, और इसके लिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया सर। घर में मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं सर। उसके पढ़ाई का खर्चा, ऊपर से बूढ़े माँ बाप हैं, उनका दवाई का खर्चा, और इसीलिए तंगी में आकर मजबूरन में मैं रिश्वत लिया सर। लेकिन यकीन मानिए सर, ये मेरा पहली और आखिरी गलती है सर। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सर फिर से दया करके नौकरी पे रख लीजिए सर। मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ, आइंदा ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं होगी सर। दया कीजिए मुझ पर सर। आपका नाम क्या बताए? राम बाबू। आपसे कह दूं, हम 100 में से 10% जो लोग रहते हैं बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, और 80% वो लोग बहकाव में या मजबूरन घूस लेते हैं, और बाकी बैलेंस 10% लोग जो है वो बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं करते। शायद आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, मैं आपका अधिकारी का रिपोर्ट देखा हूं। वही तुम्हारा डिसिप्लिन आधार की जो भी लिखा है, जो भी पनिशमेंट दिया है, बिल्कुल सही। मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगा। और देखिए, मैं सब कर्मचारियों के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं। जो भी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और नौकरी से बर्खास्त हो गए, वैसा लोगों को हम रीइंस्टेट नहीं करेंगे। हाँ, ये हम अगर गलती से आप लोगों को हम रीइंस्टेट कर ले तो हम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक गलत मैसेज जाएगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद उनको नौकरी पर लिया गया है। यह हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यही कि मेरा कहना है। ये मेरी 10 बात की एक बात सुन लिया।